हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट में 43 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। राज्य के 189 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में 1890 लिपिक और 2079 कर्मियों की होगी नियुक्ति। 4069 पद सृजित। झारखंड कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में 43 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। सोमवार को पारित प्रस्तावों में अहम फैसले लेते हुए राज्य सरकार ने राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए पद सृजित किए हैं। राज्य में ऐसे 189 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हैं जहां नियुक्ति के लिए 4069 पद सृजित किए गए हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों के अतिरिक्त लिपिक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। उक्त सृजित पद में लिपिक के 1890 और अन्य कर्मचारियों के 2079 पद हैं। इसके साथ ही विनोबा भावे विश्वविद्यालय के तहत गोला में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं अब राज्य की आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिकाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसकी कीमत जीएसटी के साथ 8,000 रुपए होगी। यह स्मार्टफोन 29,834 सेविका और सहायिकाओं को मिलेगा। इसके अलावा भी कैबिनेट ने अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। झारखंड कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर भी लगाई मुहर। महागामा में ईसीएल के सहयोग से 300 बेड के अस्पताल के लिए 3 अरब 307 करोड़ 44 लाख स्वीकृत किया गया। रांची सिविल सर्जन के खिलाफ निंदन स्वीकृत। लेख लिपिक नियमावली गठन। वही 6000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राशि स्वीकृत। झारखंड दिव्यांगजन नियमावली 2018 में संशोधन। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिसूचित किया गया। 4 बीएड कॉलेज को हायर एजुकेशन में स्थानांतरित किया गया। एजी के रिपोर्ट के अनुपालन को मंजूरी। अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी। वकालतनामा का फीस 15 से बढ़ाकर 30 किया गया। झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के प्रशिक्षण का मानदेय बढ़ा। झारखंड पंचायत समिति स्थापना अधिनियम संशोधन को स्वीकृति। 858 करोड़ की लागत से धनबाद में पीपीपी मोड में नमामि गंगा योजना के तहत सीवरेज प्लांट बनेगा। घाघरा में अपोलो को दिया गया 2.83 एकड़ जमीन को निरस्त कर नामकुम कल्याणपुर में 2.74 एकड़ दिया गया। इंडिया रिजर्व बटालियन नियुक्ति नियमावली में संशोधन। श्रावणी मेले के सफल आयोजन के लिए सदर अस्पताल और अस्पतालों के लिए 6 करोड़ की राशि स्वीकृत। वही राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन। वही कारखाना अधिनियम 1948 के केंद्रीय अधिनियम में संशोधन। वही झारखंड भूतात्विक सेवा नियमावली में संशोधन। धारा 66 में संशोधन। महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगे। वही झारखंड भूतात्विक सेवा नियमावली में संशोधन। इसके अलावा भी कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है। आज 27 जून को इन जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के मध्य भाग में मानसून सक्रिय है। इस कारण राजधानी रांची और आसपास के जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक आज 27 जून को राज्य के लगभग सभी इलाकों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 28 जून को भी राज्य के कई स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। वहीं 29 से 2 जुलाई तक राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आज 27 जून को धनबाद, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज 27 जून को पीएम मोदी रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार 27 जून 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसको लेकर सोमवार 26 जून को रांची रेल मंडल के डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भेंट कर वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन मौके पर शामिल होने का आमंत्रण दिया। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। इसमें आम यात्री सफर नहीं कर पाएंगे, लेकिन 28 जून से नियमित रूप से आम लोगों के लिए इसका परिचालन किया जाएगा।
झारखंड में 2 आईएएस अधिकारियों की हुई ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड सरकार ने सोमवार 26 जून 2023 को 2 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव सुमन कैथरीन किस्पोट्टा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त बना गया है। वहीं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के विशेष सचिव लालचंद डाडेल को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संताल परगना का प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त बना गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। 60-40 नाइचल तो 3 जुलाई को महासंगोष्ठी में 24 जिला के नेतृत्वकर्ता जुटेंगे। देवेंद्र नाथ महतो 60-40 हकमार नीति को वापस करने को लेकर राज्य की जनता निरंतर चरणबद्ध कई डिजिटल और फिजिकली आंदोलन कर चुकी है। इसे ऐतिहासिक सफल बनाने के बाद अब भी आंदोलनरत है, संकल्पित है। उक्त बातें जेएसएसयू प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने कही है। उन्होंने कहा कि 60-40 के फिजिकल आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाने के बावजूद सरकार इसे नजरअंदाज करते हुए बाहरियों को सरकारी नौकरी बेचने के उद्देश्य लगातार विज्ञापन जारी किया जा रहा है, जो झारखंडियों के लिए दुर्भाग्य है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि पिछले 6 महीने के आंदोलन का मूल्यांकन और आगे आंदोलन का रणनीति को ठोस करने को लेकर रांची के टैगोर हिल रोड चिरौंदी में समीक्षा सह मंथन सह संगोष्ठी का 3 जुलाई को आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5 प्रमंडल के 24 जिलों के आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता शामिल होंगे। उस दिन सभी को सामूहिक विचार विमर्श में उपस्थित होना है। बैठक का निष्कर्ष करके सर्वसम्मति से आगे आंदोलन की रणनीति तैयार कर ठोस निर्णय लिया जाएगा। गुमला में डायन बिसाही के शक में सालो देवी की हत्या के 10 आरोपी गिरफ्तार, टांकी और लाठी बरामद। गुमला जिला अंतर्गत सिसई थाना के नगर चडरी टोली गांव निवासी सालो देवी की डायन बिसाही के शक में हत्या करने वाले 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 2 टांगी व 1 लाठी भी बरामद की गई है। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सालो देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी निरंजन उरांव उर्फ रंजन सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी नक्सल अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर ने किया सरेंडर। इसके खिलाफ कई मामले हैं दर्ज। पलामू जिले में नक्सल उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को पलामू पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब पलामू व गढ़वा जिले का वांछित प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर दीपक रजवार ने आत्मसमर्पण कर दिया। सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में सदर एसडीपीओ ऋषभ गर्ग व विश्रामपुर एसडीपीओ सुरजीत कुमार ने माला पहनाकर दीपक रजवार का समाज की मुख्यधारा में स्वागत किया। सदर एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के द्वारा उक्त नक्सली के सौजनों से लगातार संपर्क कर दीपक को सरेंडर करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस दौरान उन्हें झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई। राज्य सरकार बेहतर विजन के साथ कर रही काम, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है हम। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को होटल बीएनआर चाणक्य में न्यूज स्टेट बिहार झारखंड द्वारा आयोजित जो है झारखंड कॉन्क्लेव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक बेहतर विजन के साथ झारखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। शिक्षा, टूरिज्म, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए प्रतिबद्धता से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। राज्य के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए उत्कृष्ट विद्यालय खोला गया है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए बड़ी संख्या में बच्चों ने रुचि दिखाई है। इस महंगाई के जमाने में भी बच्चों को निजी विद्यालयों के तर्ज पर क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए राज्य सरकार तत्पर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू का हल्ला बोल कार्यक्रम 15 जुलाई से होगा। सुदेश महतो। आने वाला महीना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में हम राज्य की हर विधानसभा में जन पंचायत का आयोजन करेंगे। जन पंचायत के जरिए हम जनता के बीच जाएंगे और राज्य से जुड़े ज्वलंत विषयों पर जन संवाद करेंगे। साथ ही मौजूदा सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाने का काम करेंगे। ये बातें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कही। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी पार्टी पदाधिकारियों के साथ पार्टी की संगठनात्मक समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में शामिल सभी केंद्रीय, जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के साथ पार्टी के भावी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सुदेश महतो ने बैठक में कहा कि 15 जुलाई से पहले प्रखंड स्तर पर किसान विरोधी एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम किया जाएगा।
आज़ादी के बाद साहिबगंज के गदाई दियारा पहुंची बिजली, 26 गांव हुए रोशन। आज़ादी के बाद पहली बार साहिबगंज के गदाई दियारा में बिजली पहुंची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अथक प्रयास से राजमहल प्रखंड के गदाई दियारा की गदाई पंचायत की कुल 5 गांव टोला के लगभग 200 घर रोशन हो गए। इसके अलावा साहिबगंज प्रखंड के रामपुर पंचायत का गोपालपुर दियारा में 13 गांव के 430 घर, साहिबगंज की लाल बथानी पंचायत के कारगिल दियारा में 8 गांव के लगभग 210 घर बिजली से रोशन हुए। सर्वर की परेशानी से सुस्त हुई रजिस्ट्री कार्यालय की रफ्तार, पूरे राज्य में बाधित रहा काम। सोमवार को रांची समेत झारखंड के सभी निबंधन कार्यालयों में रजिस्ट्री का कार्य बाधित रहा। तकनीकी परेशानी की वजह से आधार वेरिफिकेशन समेत रजिस्ट्री के लिए की जाने वाली अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई, जिसके कारण रजिस्ट्री के लिए आए लोग को घंटों इंतजार करना पड़ा। सोमवार को निबंधन कार्यालय खुलने के साथ ही काफ़ी संख्या में अधिवक्ता और आम लोग अपना कार्य कराने ऑफिस पहुंचे। इनमें से ज़्यादातर लोग को बेरंग लौटना पड़ा। निबंधन कार्यालय में कार्य सुचारू रूप से नहीं होने के कारण घर, जमीन, फ्लैट समेत अन्य दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराने आए लोग को काफी परेशानी हुई। भुइयां जाति के सभी लोगों को अनुसूचित जाति का व्यवहारिक लाभ जल्द मिलेगा, आलमगीर आलम। सोमवार को रांची के मोरहाबादी में अखिल भारतीय भुइयां समाज का सम्मेलन किया गया, जहां ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि 2019 में झारखंड सरकार के कैबिनेट द्वारा भुइयां जाति की सभी उपाधि प्राप्त जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ देने के लिए पारित प्रस्ताव के 4 साल बाद भी व्यवहारिक अनुपालन नहीं होना गंभीर चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस मामले में भुइयां जाति को अनुसूचित जाति का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया बरकट्टा शाखा में लगी आग, लाखों का नुकसान। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्टा में बैंक ऑफ इंडिया शाखा में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंची है। जानकारी के मुताबिक रविवार की रात करीब 1 बजे बरकट्टा थाना पुलिस गश्ती दल ने बैंक के अंदर से आग का धुआं देखकर इसकी सूचना थाना प्रभारी दिनेश कुमार को दी। थाना प्रभारी ने तत्काल बैंक के अधिकारी एवं बर्री फायर ब्रिगेड की दमकल गाड़ी को जानकारी दी, जिसके बाद शाखा प्रबंधक पंकज कुमार शर्मा एवं अन्य बैंककर्मी आनंद फानन में रात में ही बरकट्टा पहुंचकर बैंक को खोला। शॉर्ट सर्किट से हुई आगजनी की घटना में बैंक में रखे नोट, काउंटिंग मशीन, कैश काउंटर से 2 CPU, 2 कंप्यूटर, कुर्सी, पंखा समेत करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान है। शिबू सोरेन ने 4 जुलाई को बुलाई झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक, लोकसभा चुनाव पर हो सकती है चर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की 4 जुलाई को बैठक होने जा रही है। झामुमो की यह बैठक शिबू सोरेन की ओर से बुलाई गई है। पार्टी की ओर से इस बैठक के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इस बैठक पर सबकी निगाहें हैं। रांची के सोहराय भवन में होने वाली मोर्चा की बैठक में केंद्रीय समिति के सारे सदस्य उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा इस बैठक में जिला समितियों के अध्यक्ष और सचिवों को भी बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक को लेकर यह कहा जा रहा है कि इसमें लोकसभा चुनाव में सीटों के शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। ईडी ने नीरज मित्तल सहित 3 आरोपियों को 5 दिनों के रिमांड पर लिया। 27 जून से होगी पूछताछ। पीएमएलए कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग के सस्पेंड चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 3 मददगार नीरज मित्तल, राम प्रकाश भाटिया और ताराचंद को 5 दिनों की रिमांड ईडी को दी है। तीनों आरोपियों पर वीरेंद्र राम की काली कमाई को सफेद करने में मदद करने का आरोप है। बता दें कि ईडी द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 6 दिनों की रिमांड मांगी थी। इस पर कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड ईडी को दी है। बकाया भुगतान की मांग को लेकर झारखंड जल सहिया संघ की आक्रोश रैली। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर सोमवार को आक्रोश रैली निकाली। राज्य भर से आई हजारों महिलाएं रांची के मोरहाबादी मैदान में एकजुट हुई। इसके बाद कचहरी से होते हुए राजभवन तक 3 किलोमीटर लंबी विशाल आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान जल सहियाओं ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने हेमंत सोरेन होश में आओ और बकाया भुगतान देना होगा के नारे लगाए। रांची का अग्रवाल बंधु हत्याकांड, लोकेश चौधरी सहित 2 अन्य दोषी करार। 30 जून को सजा के बिंदु पर कोर्ट में होगी सुनवाई। रांची के चर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड मामले में आरोपी लोकेश चौधरी को दोषी करार दिया गया है। इसके साथ ही धर्मेंद्र तिवारी, सुनील सिंह को कोर्ट ने दोषी माना है। अब अगली सुनवाई 30 जून को होगा। इस दिन सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी। श्रावणी मेला को लेकर बनेंगे 44 अस्थायी ओपी, अस्पताल के लिए करोड़ों की स्वीकृति। झारखंड कैबिनेट ने दी सहमति। झारखंड कैबिनेट की बैठक सोमवार को रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हुई। इसके तहत जहां राजकीय श्रावणी मेला 2023 के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए 4 जुलाई से 29 सितंबर 2023 तक 27 अस्थायी मेला ओपी और 17 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति दी गई।
वहीं श्रावणी मेले के सफल आयोजन को लेकर 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 110 अस्पताल तथा औषधालय तथा मेडिकल अस्पताल एवं सदर अस्पताल के तहत विभिन्न मदों में 6 करोड़ 87 लाख की राशि झारखंड अकास्मिता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय के बाहर आउटसोर्सिंग स्टाफ का हंगामा, कहा वर्षों तक काम लेने के बाद हटाने की हो रही साजिश। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिलिंग के हजारों आउटसोर्सिंग स्टाफ ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यालय के बाहर हंगामा किया। हंगामा करने वाले कर्मचारियों ने बताया है कि हाल के दिनों में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया है कि परिषद की ओर से चिट्ठी निकालकर सभी कर्मचारियों से रोस्टर मांगा गया है और उस रोस्टर में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों को शून्य बताया गया है। शून्य बताए जाने का मतलब होता है कि उन्हें नौकरी के लिए अयोग्य माना जा रहा है, यानी कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन मौके पर राज्यपाल को शामिल होने का मिला आमंत्रण। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से सोमवार को राजभवन में रांची रेल मंडल के डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने भेंट की। इस दौरान 27 जून को रांची पटना एवं पटना रांची के मध्य चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन मौके पर शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। झारखंड सरकार और राजभवन फिर आमने सामने। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो का आरोप, भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है राजभवन। झारखंड में राजभवन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, यह गंभीर आरोप लगाया है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने। एक ट्वीट कर उन्होंने साफ लिखा है कि राजभवन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव राजभवन पर यह गंभीर आरोप लगा चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन में रविंद्र नाथ महतो ने कहा है कि जनसंख्या के वक्त यह पता चल सके कि देश में आदिवासी भाई बहनों की संख्या कितनी है, इसके लिए सरना धर्म कोड की मांग की थी। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आदिवासियों की पहचान सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित करने के बाद राजभवन भेजा गया। राजभवन ने बिल को लौटा दिया। यदि यह सरना धर्म कोड पारित हो जाता तो पता चल सकता कि देश में आदिवासी भाई बहनों की संख्या कितनी है। आज तक यह बिल पास नहीं हुआ। हाईटेक हो गए हैं नक्सली, लेबी के लिए उग्रवादी कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट ऐप का इस्तेमाल, व्हाट्सएप कॉल कर देते हैं धमकी। नक्सलियों ने अपने लेबी का तरीका बदला है। बदलते वक्त के साथ नक्सली भी तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने लगे हैं। नक्सलियों ने अब लेबी के लिए डिजिटल पेमेंट को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पलामू में टीएसपीसी नक्सली डिजिटल माध्यम से लेबी वसूल रहे हैं। डिजिटल मोड से पेमेंट लेना नक्सलियों के लिए बचने का बड़ा माध्यम साबित हो रहा है। नक्सली व्हाट्सएप कॉल के जरिए लेबी मांग रहे हैं। लेबी के लिए फोन पे, गूगल पे जैसे पेमेंट ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। नक्सली धमकी दे रहे हैं कि जो लेबी नहीं देगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुलिस ने एरिया कमांडर सहित 3 टीएसपीसी नक्सली को देसी कट्टा और गोली के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एरिया कमांडर शंभू सिंह उर्फ वीरेंद्र जी 20 वर्षीय, मिथिलेश यादव 25 वर्षीय, सत्येंद्र सिंह 19 वर्षीय के मोबाइल फोन से डिजिटल तरीके से वसूले गए लेबी की जानकारी मिली है। रांची का आदिवासी लड़का अमेरिका में करेगा नौकरी। आईएचएम रांची से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की, 18 लाख एनुअल पैकेज पर हुआ सिलेक्शन। रांची का रहने वाला आदिवासी लड़का अब अमेरिका में नौकरी करेगा। उसका सिलेक्शन अमेरिका के प्रतिष्ठित होटल एनएम हॉस्पिटलिटी डीबीए आइजन हावर होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर एमिटसबर्ग में हुआ है। चयनित लड़के का नाम नवीन निश्चल तिग्गा है। नवीन ने बीएससी इन एच&HA का 3 साल का कोर्स किया है। उसने अपनी यह पढ़ाई इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची से की है। नवीन निश्चल तिग्गा का चयन 18 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर हुआ है। नवीन साधारण मध्यम वर्गीय आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। गुमला पुलिस का बड़ा खुलासा, राज्य के कई जिलों में अवैध हथियार के सहारे बैंकों की हो रही सुरक्षा। गुमला सहित कई जिलों में बैंक व कैश वैन की सुरक्षा में अवैध हथियार का उपयोग हो रहा है। साथ ही फर्जी लाइसेंसधारी सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा में रखा गया है। इसका खुलासा गुमला पुलिस ने करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। पुलिस ने बैंक, एटीएम, कैश वैन के आर्म्स गार्ड एवं कुछ लोग के पास से काफी संख्या में अवैध बंदूक एवं गोली बरामद किया है। इन लोग के पास से आर्म्स लाइसेंस भी फर्जी पाया है। 12 पीस बंदूक, 12 बोर की 63 गोली, 12 एम्स लाइसेंस, 1 मोहर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवादा बिहार, 2 मोबाइल व आई कार्ड बनाने का प्लास्टिक बरामद हुआ है। पुलिस ने नकली लाइसेंस बनाने वाले धनबाद के रेशम बहादुर श्रेष्ठ उर्फ थापा एवं बंदूक और गोली को धनबाद से लाकर ऊंचे दाम में बेचने वाले गुमला निवासी धीरज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप
हॉकी झारखंड के चयनित खिलाड़ियों को खेल किट देकर किया गया रवाना। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन राउरकेला, ओडिशा में 27 जून से 7 जुलाई 2023 तक होगा। हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 के लिए हॉकी झारखंड महिला टीम से चयनित 18 हॉकी खिलाड़ियों को सोमवार को रांची में हॉकी झारखंड के द्वारा हॉकी इंडिया से प्राप्त खेल किट, हॉकी स्टिक, हॉकी बॉल और दोनों गोलकीपर को गोलकीपर किट तथा झारखंड सरकार खेल विभाग द्वारा प्राप्त ट्रैक सूट, 2 सेट जर्सी देकर राउरकेला के लिए विदा किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर ठगी करने वाले 2 सदस्य झारखंड से गिरफ्तार, ऐसे खाते में लगाते थे शेंद। बिहार के गोपालगंज में कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर हुए फर्जीवाड़ा का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। साइबर थाना पुलिस ने झारखंड के गिरिडीह और लातेहार जिला से 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ प्रांजल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों अपराधी वैक्सीनेशन के नाम पर महिला को फोन कर बताया था कि आपका 3rd डोज का कोरोना वैक्सीनेशन करना है, इसके लिए आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। महिला ने ज्यों ही उसे OTP बताया और खाते से 48,000 रुपये खाते से उड़ा लिए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान झारखंड के गिरिडीह जिला के वेगाबाद थाना क्षेत्र के मुंडारीडीह गांव निवासी जलील अंसारी के 21 वर्षीय बेटा रईस अंसारी और लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के श्रीसद गांव निवासी करण गंझू के 30 वर्षीय बेटा सुजीत गंझू के रूप में की गई है।